बच्चों, आज मैं तुम लोगों को क्लास 5 हिंदी ग्रामर बुक चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नेम सर्वनाम सिखाने जा रही हूँ। तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। सर्वनाम प्रोनाउन चैप्टर नंबर 8। जुड़िए और समझिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, तुम लोगों को यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को चुनकर तुम लोगों को यहाँ पर खाली जगह में भरने को कहा गया है, अर्थात लिखने को कहा गया है। विकास 5वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर क्या होगा? वह शब्द जो है ना यहाँ पर होगा। वह एक समझदार बालक है। उसके माता पिता शिक्षक हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें विकास पर बहुत गर्व है। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए शब्दों का प्रयोग विकास के लिए किया। तो बच्चों, तुम लोगों ने यहाँ पर खाली जगह में जो शब्द लिखा, किसके लिए लिखा? विकास शब्द के लिए लिखा है ना। बार बार विकास शब्द न लिखना पड़े, इसलिए वह, उसके, वे, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। तो हम लोग ये शब्द क्यों प्रयोग करते हैं? यहाँ पर ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि बार बार विकास शब्द को न लिखे, इसलिए वह, उसके, वे, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम है। तो ये सारे जो शब्द है, ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। सर्व जोग नाम, सर्वनाम अर्थात शब्द के लिए नाम। ठीक है, सर्व जोग नाम, इसका क्या मतलब है? सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द है ना, ये सारे शब्द क्या है? नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, रिया मेरी बहन है। वह बहुत तेज दौड़ती है। आशीष मेरा मित्र है। वह बहुत होशियार है। तो यहाँ पर देखा ना, रिया मेरी बहन है। वह, रिया की जगह पर वह बहुत तेज दौड़ती है। वह शब्द का प्रयोग किया गया है। वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर भी देखो बच्चों, आशीष मेरा मित्र है। वह, आशीष की जगह में वह शब्द का प्रयोग किया गया है। इधर वह बहुत होशियार है। तो बच्चों, हम एक ही सर्वनाम शब्दों को अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम लोगों ने देखा है, यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों वाक्यों के लिए वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर, अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा है विकास के लिए। विकास एक क्या है? संज्ञा शब्द है ना। तो विकास शब्द के लिए हमने जैसे वह, उसे, उसके, उन्हें सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है ना। तो उन सारे शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं ना, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। तो सर्वनाम शब्द
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब एक जैसा होते हैं। लड़का वह जा रहा है, लड़की वह जा रही है। तो यहाँ पर वह शब्द क्या है, सर्वनाम है ना। तो लड़का और लड़की में दोनों शब्द क्या है, समान है, मतलब एक जैसा है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सर्वनाम के एकवचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। तो सर्वनाम के एकवचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, एकवचन में मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे। बहुवचन में देखो हम, हमारा, तुम लोग, वे, ये, इन्हें, उन्हें। अब बच्चों यहाँ पर देखो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो बच्चों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद, मतलब 6। और वो क्या क्या है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम कहाँ जा रही हो, मैं घूमने जा रही हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अर्थात जो बोल रहा है, सुनने वाले अर्थात जो सुन रहा है, उनकी बोलने वाले की बातों को जो सुन रहा है, या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं, बोलने वाला, अपने लिए। मध्यम पुरुष में तुम, सुनने वाले के लिए। अन्य पुरुष वह, अन्य सभी के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मेरी साइकिल है, वह मेरी बहन है। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु, मतलब इसी तरह साइकिल है ना, निश्चित वस्तु, इस लड़के का यह क्या है, निश्चित वस्तु है, या प्राणी की ओर संकेत करते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई तुमसे मिलने आया है, कमरे में कुछ रखा है। जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता सकते ना, तब हम लोग कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। तो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं ना, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, बाहर कौन आया है, तुम कहाँ रहती हो। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। तो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द हम लोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं ना किसी को, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। अब यहाँ पर देखो संबंधवाचक सर्वनाम, जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है। जिसने मेहनत की उसने फल पाया। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बनाते
बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। तो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द एक वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। माँ, मैं निबंध अपने आप लिखूंगा। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। तो बच्चों, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो, माँ मैं निबंध अपने आप लिखूंगा। तो यहाँ पर अपने आप खुद के बारे में, ये बच्चा खुद के बारे में बता रहा है ना। क्या लिखेगा? निबंध खुद लिखेगा। तो इसलिए क्या होगा? यह वाक्य निजवाचक है ना। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है ना, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, आज मैंने तुम लोगों को यह लेसन सिखाया है। अब तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।